हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंजाई के बारे में, क्योंकि जो भी पीछे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अलजी वगैरह पे जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, टाइम तो अभी है ही नहीं, सो जल्दी जल्दी से मैं फंजाई का एक दो लेक्चर आज ही रख दूंगा और उसके बाद एक दो लेक्चर रखने के बाद जो है वो मैं बैक्टीरिया और साइटोलॉजी को टच दूंगा। ठीक है, तो टाइम तो है नहीं, तो आप जो भी इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि भाई अभी उठें ना और एक जगह पर बैठकर यानी कि पढ़ें। और आप जो है वो अपने प्रीवियस पेपर जो हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, वो भी मैंने अपने चैनल पे सारे जो हैं वो रखे हुए हैं। जो भी उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं वो आप अगर आप जाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। ठीक है जी? तो आ जाते हैं कि भाई किंगडम फंजाई से सबसे पहले मैं बताता चलूँ, इनसे 3-4 सवाल आते हैं। किंगडम फंजाई से एक सवाल ये आता है कि भाई इनका जो स्टोरेज मटेरियल होता है ये क्या होता है? दूसरा, इनकी सेल वॉल जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? तीसरा, इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन किस किस्म की होती है? चौथा जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ से भी आती है। पाँचवाँ सवाल ये होता है कि कभी-कभार क्या होती है, प्लांट जो फंगल डिसीज़ेज़ होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि भाई ऑर्गेनिज़म्स कौन है? या कभी-कभार पूछा जाता है कि भाई कॉमन नेम या बायोटेक्निकल नेम जो होता है, एक कॉमन नेम दिया जाता है फिर पूछा जाता है बायोटेक्निकल नेम। तो उसके हवाले से भी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ रखना शुरू किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए क्या होंगे वो हेल्पफुल होंगे। तो ये 6-7 सवाल इधर से भी अराइज़ होते हैं, तो हम चलते हैं पहले लेक्चर की तरफ, यानी कि फंजाई। और ये तो वो वाइडली यानी कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, ये पर्टिकुलरली अपने किंगडम में रखे गए हैं। इनको जो है वो अभी दूसरे किंगडम में नहीं रखा गया, ठीक है? इनको निकाल दिया गया। सबसे पहले जो भी इनकी स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, जिनका साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगस इज़ कॉल्ड एज़ द माइकोलॉजी। तो इनके बारे में सबसे पहले जो था, इनका जो फादर है वो माइकेली है, एक इटालियन बॉटनिस्ट था, जिन्होंने सबसे पहले जो है इन पे प्लांटेरियम जो है एक बुक भी लिखी हुई थी, और इनको यानी कि फादर ऑफ फंजाई भी कहा जाता है। तो चले जाते हैं फंजाई की तरफ। तो सबसे पहले क्या होते हैं, नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, या कहीं पे ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अक्लोरोफाइलस। तो यानी कि मतलब ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। ज़रा नॉन क्लोरोफिलस है तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होंगे, यानी कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ये दूसरों पे डिपेंडेंट करते हैं, यानी कि अपना खाना जो है वो खुद तैयार नहीं करते। उसमें भी ये क्या होते हैं, एब्ज़ॉर्प्टरी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। जैसे हम होते हैं ना, इंजेस्टिव, यानी कि कोई चीज़ अपने माउथ में रखते हैं, ये इसी तरह से नहीं होते। ये किसी सबस्ट्रेट पे बैठकर वो वहीं से यानी कि क्या करते हैं, ये फूड जो मटेरियल होता है एब्ज़ॉर्ब करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर एब्ज़ॉर्प्टर हेटेरोट्रॉफ। तो उनमें से भी सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट, इन दोनों को हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। और तो यानी कि उसके बाद क्या होते हैं, ये यूकेरियोटिक होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक नहीं होते। इनके पास 2 न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, और दे आर मल्टीसेल्युलर इन नेचर। सवाई यीस्ट के जो यूनिसेल्युलर होती है, और यही सवाल पूछा जाता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कि मल्टीसेलुलर होती है। इनकी जो बॉडी होती है उनको क्या कहा जाता है, माइसेलम कहा जाता है, और माइसेलम इज़ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ हाइफी, यानी कि ठीक है। या तो वो हाइफी सेप्टेट होती है या जो है वो असेप्टेट होती है। इसको भी हम लास्ट में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनके हैबिटेट को देखें, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल इन नेचर, यानी कि टेरेस्ट्रियल नेचर होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। और काइटिन जो होता है वो सेल्यूलोज से डिफर इसीलिए करता है, इसमें जो होता है एक एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं नाग एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, इनके यहाँ वो अटैच होता है, जिसकी वजह से काइटिन में तब्दील हो जाता है। और काइटिन इज मोर रेजिस्टेंट देन सेल्यूलोज, तो उनसे ये क्या होते हैं, मोर रेजिस्टेंस होते हैं। अच्छा, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इज ग्लाइकोजन ऑयल। ये तो हम यानी कि जब भी टेस्ट में बैठते हैं ये सवाल तो आता ही आता है कि इनका जो फूड रिजर्व मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। जो भी हैं इनके 3 किस्म के जो है वो क्या होते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। इनको भी आगे हम डिस्कस करने वाले होते हैं। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं क्या होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन जैकेटेड। ये लाइक अलजी की तरह अगर आप देखें तो उसमें भी आपने ये यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड पढ़े थे सवाई के कारा के, ठीक है। तो ये जो है वो नॉन जैकेटेड होते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी की तरह होती है। उसके बाद ये क्या है, बेस्ट डिकम्पोजर्स हैं, यानी हमारे अंदर यानी कि जो भी मतलब डेड मटेरियल होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, ये एंजाइम्स रिलीज़ करके इनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज़ कर देते हैं। और उनके बाद क्या है, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इनके अंदर भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती। और इनको पहले थैलोफाइट्स भी कहा जाता था, अभी भी थैलोफाइट इसलिए कहते हैं कि कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट सिस्टम या लीव। इनकी जो बॉडी है उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल देम थैलोफाइट्स, देयर बॉडी इज लाइक थैलस। और मोस्ट ऑफ देम आर पॉइजनस, एडिबल एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट। यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो डिजीज़ काज़ करेंगे, जैसे रस्ट समट हो गया, जो मशहूर डिजीज़ हैं। उसके बाद कुछ ऐसी हैं मोरल स्ट्रफल, जिसको हम एज़ एडिबल इस्तेमाल करते हैं। कुछ है कमर्शियली इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पास पेनिसिलिन होगी, जिससे जो हम यानी कि एंटीबायोटिक वगैरह क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर पॉइजनस, एडिबल एंड
एज़ वेल एज़ कमर्शियली इम्पोर्टेंट। प्रीवियसली इनको क्या कहा जाता है कि भई ये प्लांट्स हैं, और क्यों कहते थे प्लांट्स? एक तो इनके अंदर यानी कि सेल वॉल होती थी, दूसरा इनके अंदर सेंट्रिओल्स नहीं होती त जो कि प्लांट्स की क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। और ये क्या है, और नॉन मोटाइल इन नेचर, इनके फिक्स्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे वर प्रीवियसली पुट इनटू अ किंगडम प्लांटी, ठीक है? तो उसके बाद ये फंजी आर आल्सो रिजेम्बल्स विद अच्छा, प्लांट्स के साथ-साथ इनकी जो कुछ ऐसी रिजेम्बलेंस होती हैं जो एनिमल्स के साथ भी होती हैं। कैसे कि दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर डिपेंडेंट ऑन अदर, और इनके पास सेल्यूलोज़ नहीं होता जो कि प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, इनके पास काइटिन होता है, जो काइटिन भी क्या है, ये आपको आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखिए उनके जो है शेल जो है उनका जो स्केलेटन है उनके अंदर आपको ये इनके काइटिन वगैरह भी मिलेगी। तो ये क्या है, इनकी जो रिज़ेम्बलेंस है वो लाइक एनिमल्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू द डिटेल स्टडी, यानी कि ये ना प्लांट्स हैं ना एनिमल है, ये इनको अलग ऑर्गेनिज़्म में रखा गया है। ये एक डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज़्म है जिसको हम क्या कहते हैं, किंग यानी कि फंजी, ठीक है? फंगी में जिसको रखा गया है। उसके बाद है इनके जो अंदर एक डिवीजन होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर माइटोसिस। तो उनका न्यूक्लियाई इसी तरह से ही विदाउट एनी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन वगैरह यानी कि डिवाइड हो जाता है, और एक से यानी कि 2 सेल सेल में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं दे लिव इन एसोसिएशन, जैसे लाइक लाइकन हो गया और माइकोराइज़ी, और लाइकन और माइकोराइज़ी के बारे में पूछा जाता है कि लाइकन इज़ एल्गी प्लस फंजी जो है एसोसिएशन होती है, माइकोराइज़ी फंजी प्लस वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, तो उनके अंदर ये एसोसिएशन होती है। इनको भी आगे हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, फंजाई की। इन्हीं में से फिर कुछ आगे अगर देखेंगे तो कुछ क्या हैं, जो हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, यानी कि वो अदर ऑर्गेनिज़म्स को ट्रैप करके, जैसे जो प्लोरोटस है, ट्रैप करके वहीं से यानी कि अपने जो न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो उनमें से एक्टो भी होते हैं और एंडो भी होते हैं। जो क आउटर सरफेस पे होते हैं उनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं, ठीक है? तो कुछ प्रीडेटर्स भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और म्यूचुअलिस्ट भी होते हैं, जैसे हम पढ़ कर आए लाइकन और माइकोराज़ी। तो इसी तरह से इनके अंदर क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। इनकी बॉडी की अगर आप चले जाएँ, बॉडी ऑफ फंगस, तो इनके 2 किस्म की इनके अंदर आपको हाइफ़ी मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि इनकी बॉडी को कहा जाता है माइसेलियम, और माइसेलियम इज़ कंपोज़्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ हाइफ़ी, नेटवर्क ऑफ हाइफ़ी, यानी कि ये हाइफ़ी से बनी होती हैं। अब हाइफ़ी क्या है? ये कुछ ऐसी होती हैं सिनोसाइटिक सेपरेट हाइफ़ी जिसको कहा जाता है, कुछ सेपरेट है यानी कि हाइफ़ी कहते हैं। सोनोसाइटिक वो होती हैं जिनकी बॉडी क्या हो, सिलेंडर शेप हो, जिनके अंदर सेप्टम या क्रॉस वाल्स ना हो, इनको हम क्या कहते हैं, असेप्टेड मीन्स विदाउट किसी किस्म का कोई सेप्टा वगैरह उनके अंदर ना हो, तो उनको सोनोसाइटिक या असेप्टेड कहते हैं। ये ज़ाइगोमाइसीस के अंदर आपको अंदर मिलेगी जो अनसेप्टेड होती है, और ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ज़ाहिर है कोई क्रॉस वाल ना होने की वजह से इनके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है? सेप्टा आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, हाँ, तभी बनेंगे जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तभी इनके अंदर जो है सेप्टम या क्रॉस वॉल्स बनती हैं, अदरवाइज़ ये नहीं बनती हैं। ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है, सोनोसाइटिक, यानी कि ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। साइटोप्लाज़्म वगैरह कंटेंट इनके अंदर भी होता है, पर इनके अंदर कोई किस्म का क्रॉस वॉल नहीं होता, इधर से इधर तक न्यूट्रॉन्स क्या वो करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, सोनोसाइटिक। और सेपरेट हाइफ़ी वो होती है जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स हो। एस्कोमाइट्स में और बेसिडोमाइट्स में आपको यानी कि ये मिलेगी जिसको हम कहते हैं सेप्टेड। तो ये क्या होती हैं, डिवाइडेड इंटू सेल्स, और ये क्या होंगे, या तो यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी या बाई, या उनके अंदर एक न्यूक्लिया आपको मिलेगा, या उनके अंदर बाय 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिन्यूक्लिएट या बायन्यूक्लिएट, यानी कि ऐसी हाइफ़ी जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स हों, उनको हम क्या कहते हैं, सेप्टेट हाइफ़ी, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के हवाले से यही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊँगा, जिसमें मैं जो है वो मोस्ट जो है वो कॉमन नेम और जो बायोटेक्निकल नेम है वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।